हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत का महत्व और उसकी पूजा विधि और व्रत कथा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस बार यह 6 सितंबर को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का व्रत। मान्यता है कि सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र को होता है। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। देश के उत्तरी राज्यों में इस व्रत का चलन ज़्यादा है। जिस तरह देश भर में करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी तरह हरतालिका तीज भी मनाई जाती है। इस व्रत में भी करवा चौथ की तरह ही बिना भोजन और पानी के रहना होता है। करवा चौथ के व्रत में तो रात्रि को चांद निकलने के बाद भोजन कर लिया जाता है, लेकिन यह व्रत काफ़ी कठिन है क्योंकि इसमें रात्रि भर भोजन नहीं करते और पूजन करना होता है और अगली सुबह प्रसाद चढ़ाने के बाद ही महिलाएं भोजन कर सकती हैं। पूरा दिन और पूरी रात इन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां तड़के उठकर कुछ हल्का भोजन कर लेती हैं, जिससे कि सारे दिन में ऊर्जा बनी रहे। सूर्योदय के बाद नहा धोकर पूजा श्रृंगार करती हैं। जहाँ पर पूजा की जाती है उस स्थल को गोबर से लीपा जाता है अथवा सफाई की जाती है। उसके बाद वहाँ केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और मेवा तथा मिष्ठान का भगवान को भोग लगाया जाता है। अगले दिन सुहाग के सामान में से कुछ चीजें ब्राह्मण की पत्नी को दान दे दी जाती हैं और बाकी वस्तुएं व्रती स्त्रियां खुद रखती हैं। इस व्रत के दिन शाम को शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज की व्रत कथा क्या है, चलिए जानते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि तुमने पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर अपना बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे कि एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने नारद जी का सत्कार करने के बाद उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने बताया कि वे भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कन्या ने कठोर तप किया है और उससे प्रसन्न होकर वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज खुश हुए और उनको लगा कि सारी चिंताएं दूर हो गईं। वह बोले, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी ये बात सुनकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन जब इस विवाह की बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें दुख हुआ और तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे मनोदशा को जब भांप लिया तो तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। इसी से मैं दुविधा में हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह सुनने के बाद तुम्हारी सहेली ने तुम्हें समझाया और जीवन की सार्थकता से अवगत कराया। वह तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई जहाँ तुम्हारे पिता तुमको खोज नहीं पाते। वहाँ तुम साधना में लीन हो गई और तुम्हें विश्वास था कि ईश्वर तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए।
और यह सोचने लगी कि कहीं भगवान विष्णु बारात लेकर घर आ गए और तुम नहीं मिली तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर तुम नदी के तट पर एक गुफा में साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने के लिए कहा, तो तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर कहा कि मैं आपका वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या में प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौट आया। अगले दिन तुम्हारे पूजा समाप्त करने के समय ही तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर वह दुखी हुए। तुमने उन्हें बताया कि क्यों तुमने ये तपस्या की। इसके बाद तुम्हारी बातें मानकर तुम्हें घर ले गए और कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न कराया। भगवान बोले कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना की, इसी कारण हमारा विवाह हुआ। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मन मुताबिक फल देता हूँ। अतः सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। गौरी शंकर को पूरे 16 श्रृंगार की पूजा के दौरान अर्पित भी करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। 16 श्रृंगार हरतालिका तीज के दौरान विवाहित महिलाओं के लिए एक जरूरी हिस्सा है। श्रृंगार का पहला चरण स्नान होता है। इसके बाद पारंपरिक साड़ी या लहंगा चुनरी पहनी जाती है और फिर माथे पर बिंदी लगाई जाती है। इसके बाद सिंदूर लगाया जाता है और गले में मंगलसूत्र पहना जाता है, जो विवाहित होने का प्रतीक है। 16 श्रृंगारों में मेहंदी भी शामिल है। इस दिन चूड़ियां, नथ, अंगूठी, झुमके, बिछिया और पायल भी पहनी जाती है। हरतालिका तीज विवाह के बंधन को संजोता है और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान को बढ़ाता है। और इस प्रकार थी हमारी ये हरतालिका तीज की स्टोरी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।